Hello, my respected educators. My name is Vikas, and today in this video, we are going to discuss that what is new that is coming in terms of our training that we do under the guidance of CBSE. So, my respected educators, teachers, principals, and the heads of all institutions, let's dive deep and let's try to understand what is going to change in this academic season of 2025 and 26. What are we going to learn? What are we going to understand? So, as you can see on the screen, now CBSE has come up, the training unit of CBSE has come up with a new notification dated on 1st April 2025, which specifically talks about continuous professional development guidelines 2025, and this notification is, as you can see, addressed to all the principals, heads of schools, institutions that is affiliated to CBSE. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम समझने वाले हैं दैट क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं जो बदल रही हैं. सो let me talk about the reference of this notification. So as we all know that the affiliation notification dated 16/2021, जो कि एक्चुअली 24/9/2021 को इशू हुई थी, जिसमें ये बातें काफी क्लियर लिखी जाती हैं दैट each and every teacher as well as principal who is working in a affiliated school of CBSE has to complete 50 hours of in service training each year. हर एकेडमिक सेशन में हर वो शिक्षक और प्रिंसिपल जो किसी भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में काम कर रहे हैं उनको 50 घंटे की ये ट्रेनिंग करनी होगी. ये 50 घंटे जो है ये डिवाइडेड है 25+25 के फॉर्म में, जिसमें पहले 25 घंटे की जो ट्रेनिंग है ये सीबीएसई के थ्रू की जाती है या फिर किसी भी गवर्नमेंट रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू की जाती है. रिमेनिंग 25 आवर्स की ट्रेनिंग हम इन हाउस ट्रेनिंग्स के तौर पे करते हैं, वेयर स्कूल्स ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग्स फॉर देयर टीचर्स और द ग्रुप ऑफ स्कूल्स जिनको कि स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और सहोदयाज कहा जाता है, उनके थ्रू ये ट्रेनिंग होती है. नाउ दिस विल कंटिन्यू. लेट मी बी वेरी क्लियर इन दिस station, in upcoming session, and in future this will continue, but for this academic session in 2025 and 26 there are some things, few changes are there, few tweaks are there. कुछ चीजें according to my point of view refine की गई हैं so that जो मोटो है हमारा, जो मोटो है एनईपी 2020 का, वो एक्चुअली फुलफिल हो. See what is happening, we the teachers are participating in trainings, but somehow we feel that it may happen that we all are not gaining equal amount of knowledge, or we can say we are not getting equally developed. So now the CBSE has come up with a very great plan to do this. So मैं आपकी स्क्रीन पे जो नोटिफिकेशन है मैं उसमें आगे बढ़ता हूँ. As you can see, now a complete chart is given here, and in this chart as we can see, now what is happening, स्टैंडर्ड डोमेन्स डिवाइड किए गए हैं जिनमें कुछ आवर्स डिसाइडेड है. लाइक जो हमारे 50 घंटे की डोमेन है उसमें जो 12 घंटे होंगे दैट विल हैव टू बी ऑन कोर वैल्यूज एंड एथिक्स. आई मीन इफ आई एज अ टीचर विकास कुमार इज डूइंग अ ट्रेनिंग ऑफ 50 आवर्स, तो उस 50 घंटे की ट्रेनिंग में से 12 घंटे की जो ट्रेनिंग होगी दैट शुड बी फोकस्ड ऑन कोर वैल्यूज एंड एथिक्स. अब ये 12 घंटे जो हैं ये डिवाइड होते हैं 6+6 में, जिसमें जो 6 घंटे हैं वो सीबीएसई के हैं जो कि ऑफलाइन ट्रेनिंग करनी है टीचर्स को. वो किसी भी टॉपिक पे कर सकते हैं जो कि एनेक्सर 1 में मेंशन्ड है. लेट मी वेरी क्विकली शो यू कि एनेक्सर 1 में वो कौन कौन सी टॉपिक्स हैं जो मेंशन्ड है. सो आपके स्क्रीन पर आएंगी अभी ये. सो नाउ हियर यू कैन सी हियर एनेक्सर 1, दीज आर द टॉपिक्स. सो आप इसमें देख पाएंगे अडोलेसेंट एजुकेशन है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, जेंडर सेंसिटिविटी इन स्कूल्स, इंक्लूसिव एजुकेशन, देन लाइफ स्किल्स,
एडवांस लाइफ स्किल्स बेसिक, प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस, वैल्यू एजुकेशन। ये टॉपिक एनेक्स 7 की हैं जो कि कोर वैल्यू एंड एथिक्स पे हैं। नाउ एज आई वाज सेइंग, 12 घंटे की ट्रेनिंग में से 6 घंटे की ट्रेनिंग जो सीबीएसई के थ्रू टीचर्स करेंगे, दैट शुड बी फोकस्ड ऑन दिस टॉपिक ओनली, यानी एनेक्स 1 की दी गई टॉपिक्स में से ही होनी चाहिए। एंड school will have to register the teachers through the CBSE training portal. Now 12 घंटे में से 6 घंटे की ट्रेनिंग टीचर्स कर लेंगे ऑफलाइन, रिमेनिंग 6 आवर्स जो कि इन हाउस होती है, उसमें टीचर्स या तो ऑनलाइन सेशंस ले सकते हैं या ऑफलाइन सेशंस ले सकते हैं ऑन सिमिलर टॉपिक्स दैट इज लिस्टेड इन एनेक्सर 1 जो कि हमने अभी अभी देखा। और वैसी ही कोई टॉपिक जो कि अलाइंड होती है एनपीएसटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि कोर वैल्यूज एंड एथिक्स पर ही बेस्ड टॉपिक होनी चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट, स्कूल विल हैव टू अपडेट द रिकॉर्ड्स इन ओएसएस पोर्टल, यानी कि किस टीचर ने किस टॉपिक पे कितने घंटे की ट्रेनिंग करी, इसकी डिटेल्स जो है वो अब ओएसिस पे डालनी होंगी। अब 12 घंटे की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट दैट इज नॉलेज एंड प्रैक्टिस। Now, on this particular domain, on this particular standard, all the teachers who are teaching in CBSE affiliated school, the principals, they have to complete 24 hours of training. Again, ये जो 24 घंटे की ट्रेनिंग है, ये डिवाइडेड है 16 आवर्स सीबीएसई ट्रेनिंग एंड 8 आवर्स इन हाउस ट्रेनिंग में। इस 24 घंटे के 16 घंटे आपको सीबीएसई ट्रेनिंग्स में देने हैं और 8 घंटे आपको इन हाउस ट्रेनिंग्स में काउंट करने ना। ये जो 16 घंटे की ट्रेनिंग जो सीबीएसई में होगी, ये कौन सी होगी? ये 16 घंटे में से 12 घंटे की ट्रेनिंग, यानी कि 2 दिनों की ट्रेनिंग जो है वो होगी ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। सो if I am a teacher of English, I'll have to attend a 2 days workshop of CBSE on English. If I am a teacher of social science, I'll have to attend a 2 days offline session on social science. What we have seen or observed कि ट्रेनिंग के टारगेट्स को पूरा करने के लिए कंप्यूटर टीचर्स जो हैं वो साइंस की सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिंदी के टीचर्स कंप्यूटर की सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट कर। सो नाउ दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। 12 घंटे की ऑफलाइन ट्रेनिंग विल बी ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, schools will again have to register। 4 घंटे जो बचते हैं अनेक्सर 2 में लिस्टेड जो टॉपिक्स हैं उनमें से किसी एक पर ये 4 घंटे की ट्रेनिंग्स करनी होगी। मैं आपको जल्दी से अगेन दिखाता हूँ एनेक्सर 2 में कौन कौन सी टॉपिक्स मेंशन्ड है। नाउ हियर यू कैन सी एनेक्सर 2 की लिस्ट थोड़ी लंबी है, सो आई विल जस्ट स्क्रॉल इट डाउन। आप इसको वीडियो को पॉज करके रोक के देख सकते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक है यहाँ पे। तो दिस इज द टॉपिक जो कि आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल लाइब्रेरीज टू educating parents about education, then next, that's it। सो एजुकेटिंग पेरेंट्स अबाउट एजुकेशन तक, यहाँ तक कि ये सारी टॉपिक्स जो है एनेक्सर 2 की हैं। किस टॉपिक से कितने घंटे की सर्टिफिकेशन होती है दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन ब्रैकेट्स। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट, 12 घंटे की ट्रेनिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक, देन जो 4 घंटे की रिमेनिंग ट्रेनिंग है उस 16 घंटे में से दैट कैन बी ऑफलाइन ऑल्सो, दैट कैन बी ऑनलाइन ऑल्सो, बट फ्रॉम द सिमिलर टॉपिक इट शुड बी। नाउ 24 घंटे में से 16 घंटे सीबीएसई की ट्रेनिंग आपने कर ली, बचे 8 घंटे जो कि आपको इन हाउस करने थे। दैट शुड ऑल्सो बी बेस्ड ऑन नॉलेज एंड प्रैक्टिस, यानी कि सिमिलर टॉपिक्स आपको लेनी होंगी या फिर आपको एनपीएसटी स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर नॉलेज एंड प्रैक्टिस के लिए जो टॉपिक्स होगी आप स्टेम से रिलेटेड टॉपिक चूज कर सकते हैं। एंड अगेन आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग you will have to update it in the OSS records। फिर आते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट डोमेन की तरफ, एंड दिस डोमेन इज आई एम टेलिंग यू दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस डोमेन में जब हम लोग आते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमें 14 घंटे की ट्रेनिंग करनी है।
दैट इज बेस्ड ऑन प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 14 आवर्स की ये ट्रेनिंग है, जिसमें से सिर्फ 3 घंटे की ट्रेनिंग आपको सीबीएसई के थ्रू करनी है। 14 घंटे में से मात्र 3 घंटे की ट्रेनिंग सीबीएसई से करिए। दैट यू कैन डू ऑफलाइन, दैट यू कैन डू ऑनलाइन ऑल्सो। बाकी की 11 घंटे की ट्रेनिंग यू हैव टू डू इन हाउस। अब ये जो 3 घंटे की ट्रेनिंग आप करेंगे सीबीएसई के थ्रू, कौन सी टॉपिक्स होंगी? अगेन दैट इज लिस्टेड इन एनेक्सर 3 ऑफ द नोटिफिकेशन, जो कि मैं आपको अभी तुरंत दिखा देता हूं। नाउ यू कैन सी दिस इज द टॉपिक, जिसमें एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 से लेकर एकेडमिक ओरिएंटेशन असाइनमेंट्स, ये सारी चीजें हैं। डोमेन 3 की हैं, कितने कितने घंटे की आपकी ये सर्टिफिकेशंस हैं, ये सारी हैं। बट रिमेंबर 12 घंटे आप यहाँ काउंट करते, 12 घंटे लाइक दिस इज इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम गुरु दक्षता, आप 12 घंटे की अटेंड करते हैं, 12 घंटे काउंट नहीं होंगे। मैक्सिमम इट विल बी काउंटेड ओनली 3 आवर्स, क्योंकि इस टॉपिक पे व्हाट सीबीएसई इज टेलिंग इज 3 घंटे के ही है। सो 3 घंटे ही काउंट होंगे उधर से। सो बी वेरी माइंडफुल अगेन while choosing the topics. नाउ नेक्स्ट जो 11 घंटे की ट्रेनिंग है, जो कि इन हाउस करनी है हमें, ये ट्रेनिंग्स अगेन एनेक्सर 3 जो है हमारी, उससे रिलेटेड होनी चाहिए, मिलती जुलती होनी चाहिए, और एनपीएसटी स्टैंडर्ड से मिलती जुलती होनी चाहिए। मींस ये 11 घंटे की भी जो ट्रेनिंग है, दैट शुड बी फोकस्ड ऑन प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। बट यहाँ पे बोर्ड ने कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं। नाउ क्यों दिया है ये रिलैक्सेशन? लाइक सीबीएसई की कई सारी असाइनमेंट्स आती हैं, जिसमें हमारे कई सारे हमारे कई सारे टीचर्स पार्टिसिपेट करते हैं, एंड व्हाट वी सी दैट उनके पार्टिसिपेशन से उनकी तो डेवलपमेंट होती ही है। सो बोर्ड हैज डिसाइडेड दैट उनकी उन एक्टिविटीज के लिए भी उनको कुछ ट्रेनिंग आवर्स रिवॉर्ड किए जाएंगे। लाइक इफ अ टीचर इज गिवन अ असाइनमेंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन इवेल्युएशन, बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी को इवेल्युएट कर रहे हैं एज अ एग्जामिनर, एज एन sorry, as an AHE or as a HE. So for the complete duration, वो 7 दिन के लिए रिलीव होते हैं, वो 10 दिन के लिए रिलीव होते हैं, that doesn't matter. For his duty in that particular academic session, CBSE is going to reward it as 6 hours of in-house training. So 3 घंटे की आपने सीबीएसई से कर ली, और अगर आपने बोर्ड की कॉपी चेक करी है तो 6 घंटे आपकी इन हाउस ट्रेनिंग के जुड़ गए ऐसे ही। अगर आप सैंपल क्वेश्चन पेपर मेकिंग में थे, आपने मार्किंग स्कीम डेवलप करी है सीबीएसई की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, किसी तरीके के आइटम डेवलपमेंट किए, क्वेश्चन बैंक्स बनाए हैं, सीबीपीज और करिकुलम रिव्यू किया है आपने, ई कंटेंट्स डेवलप किया है आपने, रिसोर्स मटेरियल्स बनाया है, या फिर आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के एग्जामिनर थे, ये सारे काम सीबीएसई के हैं। अगर आपने इन कार्यों में अपनी भागीदारी दी है सीबीएसई के थ्रू, सो उसके लिए सीबीएसई आपको रिवॉर्ड करती है 3 आवर्स ऑफ इन हाउस ट्रेनिंग। मतलब आपकी इन एक्टिविटीज को 3 घंटे की इन हाउस ट्रेनिंग की एक्टिविटी के बराबर माना जाता है। आफ्टर दैट, अगर आपने किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है क्लासरूम के क्लासरूम में, या फिर आपने फेलो टीचर्स को गाइडिंग में मदद की है, आपने कुछ रिफ्लेक्टिव जर्नल्स लिखे हैं, ब्लॉग्स लिखी है आपने टीचिंग एक्सपीरियंसेस पर, या फिर आपने ऑनलाइन एजुकेशनल डिस्कशंस में, पेपर पब्लिकेशंस में पार्टिसिपेट किया है, एंड इफ यू हैव द प्रूफ ऑफ इट, 2 hours can be rewarded to you as in-house training. देन जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं सीबीएसई के, जो सीबीपीज कंडक्ट कराते हैं, फॉर कंडक्टिंग दोज सीबीपी इन कंप्लीट एकेडमिक सेशन, 3 घंटे की सर्टिफिकेशन एज अ इन हाउस ट्रेनिंग उनको दी जाती है। नाउ अगर आप डीडीपीएम ई विद्या के चैनल सीबीएसई 15 या ऑनलाइन सेशंस आप अटेंड करते हैं, लाइक एकलव्य 30 स्टेम एजुकेशन वगैरह की आपने ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं, 3 घंटे की अगेन आपको इन हाउस ट्रेनिंग के बराबर की सर्टिफिकेशन मानी जाती है। आपने टेक्नोलॉजी इनटू टीचिंग किया, आपने टीचिंग में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया है, और आपने कुछ एग्जाम्पलरी वर्क किया है उसमें, 2 hours विल बी रिवॉर्डेड एज इन हाउस ट्रेनिंग। प्रेजेंटेशंस है, पार्टिसिपेशन है किसी भी तरीके के
सीबीएसई का नेशनल कॉन्फ्रेंसेज में जहां आप जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, वहां अपनी पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, अगेन 3 घंटे की आपको सर्टिफिकेशन मिलती है। नाउ वन थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड कि ऐसा नहीं करना है कि एक टीचर थे जिन्होंने 6 घंटे की कर ली बोर्ड एग्जामिनर के तौर पे, वो आर्मी भी थे तो 3 घंटे की उधर से भी हो गई, फिर उनका रिसर्च प्रोजेक्ट भी, इस तरीके से करते करते ऐसा नहीं कि 25 घंटा जोड़ देना है। इन एक्टिविटीज के थ्रू मैक्सिमम जो ट्रेनिंग आवर्स काउंट होंगे दैट विल बी ओनली 11 आवर्स। बाकी के जो हैं, लाइक हमने ऊपर देखा था, हमने सेकंड डोमेन में देखा, 8 घंटे की ट्रेनिंग जो उनको अपने नॉलेज के ऊपर करनी है इन हाउस, दे विल हैव टू डू दैट इन हाउस। उसके पहले की फर्स्ट डोमेन की जो 6 घंटे की ट्रेनिंग है, दे विल ऑल्सो हैव टू डू दिस। ये कंसेशंस जो हैं इन पर्टिकुलर असाइनमेंट्स के कारण, ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड डोमेन में प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेक्शंस में दी गई है, एंड नेवरथलेस और कहीं ये काउंट नहीं होती है। नाउ मूविंग अहेड, this last line, this last stanza is primarily focused for schools and the management. So now what is it? Schools must adhere to the directions issued. Schools को इन directions को मानना ही होगा। एफिलिएशन नोटिफिकेशन में दी गई है, वहाँ की पेनल्टीज वगैरह के बारे में भी सारी चीजें डिस्कस्ड हैं। सो इफ अ स्कूल फेल्स टू follow the instructions given here in this notification and the other related notifications, penalties can be imposed on schools। जो प्रिंसिपल नॉमिनेट होते हैं या फिर किसी भी तरीके के सीपीडीज में, या फिर जो भी हमारे रिसोर्स पर्सन्स होते हैं जिनको बोर्ड अपॉइंट करता है फॉर एनी सीबीपी, फॉर एनी ट्रेनिंग पर्पस, नाउ सीबीएसई हैज मेड इट very clear that it shall be treated as official duty. No salary can be deducted for this type of activity that is given by CBSE. No leave should be mentioned, like you cannot count it as CL, आप salary नहीं काट सकते, that will be counted as OD, and it is already mentioned in the requirements of NEP 2020 in para 5.15 and 5.16. So now board has made it very clear that ऐसा करना होगा। जो एफिलिएशन बायलॉज है सीबीएसई की, उनके क्लॉज 9.1.11 एंड 12.2.9 आर सेल्फ एग्जाम्पलेंटरी, सो हमें उनको भी फॉलो करना है। सीबीपी ऑप्शंस विल बी अवेलेबल इन अ डोमेन वाइज कैटेगरी मैनर, और पोर्टल्स पे ये मेंशन्ड होती रहेंगी। सो नाउ द रोल ऑफ the training coordinators and school of schools, the principals and the teachers itself have increased. Now you all have to keep the data कि आपने किस डोमेन में कितने घंटे की ट्रेनिंग की, किस डोमेन में कितने घंटे की ट्रेनिंग आपकी बची हुई है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज योर नेक्स्ट पार्ट, यू हैव टू चूज कि आगे क्या करना है। एंड इन दिस वे व्हाट सीबीएसई, व्हाट ट्रेनिंग यूनिट ऑफ सीबीएसई प्लान्स इज कि अगर हम लोग इन 3 डोमेन्स के थ्रू ट्रेनिंग करते हैं तो हम लोग काफी अच्छे से, काफी सही ढंग से ट्रेनिंग्स को आगे लेके जा पाएंगे, एंड द मोटो ऑफ ट्रेनिंग विल बी अचीव्ड। जैसे हम लोग अगर 50 घंटे की ट्रेनिंग कर रहे हैं, व्हाट वी सी, ये तीनों डोमेन्स काफी अच्छे से डिवाइड करता है। हमारी नॉलेज के ऊपर भी कुछ ट्रेनिंग्स हो रही है, हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स के ऊपर भी हो रही है, एथिक्स जो हैं, कोर वैल्यूज जो हैं, उनके ऊपर भी ट्रेनिंग्स हो रही है। सो इट इज मेकिंग श्योर दैट the educators are also getting developed holistically. So this was the whole explanation about the notification जो कि सीबीएसई के ट्रेनिंग यूनिट से इशू हुई है on 1st April 2025. For any doubts, you can always write in the comment box, or you can contact the concerned officials. Thank you very much.